इस व्रत को करने का समझ लेंगे ना। हाँ तो हो जाता भैया अभी भाई 11 बजे आता है संतान आता है। भगवान की जय, बोले शंकर भगवान की जय। सही मुझे बतलाई जो मैं इस दुख से छुटकारा पाऊं। रोमस ऋषि ने कहा, हे देव की अयोध्या के राजा नहुसे थे, उनकी पत्नी चंद्रमुखी अत्यंत सुंदर थी। उनके नगर में विष्णुगुप्त नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उसकी स्त्री का नाम भद्रमुखी था। वह अत्यंत रूपवती सुंदरी रानी ब्राह्मणी और अत्यंत प्रेम था। एक दिन वो सरयू नदी में स्नान करने के लिए गई। वहां उन्होंने देखा कि बहुत सी स्त्रियां सरयू नदी में स्नान करके निर्मल वस्त्र पहनकर एक मंडप में शंकर एवं पार्वती जी की मूर्ति स्थापित करके पूजा कर रही थी। रानी और ब्राह्मणी ने यह देखकर भी स्त्रियों से पूछा कि बहनों, तुम यह किस देवता और किस कारण से पूजन व्रत आदि कर रही हो? तो यह स्त्रियों ने कहा कि हम संतान सप्तमी का व्रत कर रही हैं और हमने शिव पार्वती का पूजन चंदन अक्षत आदि से 16 विधि से किया है। यह सब इसी पुनीत का व्रत विधान है। यह सुनकर रानी और ब्राह्मणी ने भी इस व्रत को करने का मन ही मन संकल्प कर लिया और घर वापस लौट आई। ब्राह्मणी भद्रमुखी तो इस व्रत को नियम पूर्वक करती रही, किंतु चंद्रमुखी राजमत के कारण कभी और करती कभी भूल जाती। परंतु ब्राह्मणी मुर्गी की ओर में भी कुछ नहीं भूली और भगवान शंकर तथा पार्वती जी का ध्यान करती रही। रानी बदरिया की ओर में सब कुछ भूल गई और थोड़े समय बाद इन दोनों ने अपना देह त्याग दिया। अब इनका तीसरा जन्म हुआ, मनुष्य योनि में हुआ। उस ब्राह्मणी ने ब्राह्मणी को यहाँ कन्या के रूप में जन्म लिया। इस ब्राह्मण कन्या का नाम भूषण देवी रखा गया। विवाह गोकुल निवासी अग्निशील ब्राह्मण से कर दिया गया। भूषण देवी इतनी सुंदर थी कि आभूषण रहित होते हुए भी अत्यंत सुंदर लगती थी। कामदेव की पत्नी रति भी उसके सम्मुख लजा जाती थी। भूषण देवी के अत्यंत सुंदर और सर्वगुण संपन्न चंद्रमा के समान धर्म विवेक कर्मनिष्ठ सुशील स्वभाव वाले 8 पुत्र उत्पन्न हुए। यह सब शिव जी के व्रत का पुनीत फल था। दूसरी ओर शिव विमुख रानी के गर्भ में से कोई भी पुत्र नहीं हुआ। वह निसंतान दुखी होने लगी। रानी और ब्राह्मणी के प्रीति जो पहले जन्म में थी वह अभी बनी रही। रानी के वृद्ध अवस्था को प्राप्त होने लगी तो गूंगा बहरा और बुद्धिहीन अल्पायु वाला पुत्र हुआ। 9 वर्ष की आयु में इस क्षणभंगुर संसार को छोड़कर चला गया। अब तो रानी पुत्र शोक से अत्यंत दुखी हो व्याकुल रहने लगी। देवयोग से भूषण देवी ब्राह्मणी रानी के घर यहाँ आई और अपने पुत्रों को लेकर आई। उनके पास आकर उन्हें समझाया और कहने लगा कि तुम 3 जन्म का वृत्तांत कहने लगी और कहने लगी कि इस जन्म में दीन वचन सुनकर भूषण ब्राह्मणी कहने लगी, सुनो, तुमको 3 जन्म का वृत्तांत कहता हूँ, आप लोग ध्यान पूर्वक सुनना। मैं तो समझती हूँ कि तुम्हारे ऊपर जो भारी संकट है उसका एकमात्र यही कारण है, दूसरा कोई इसका कारण नहीं हो सकता। इसलिए मैं कहती हूँ कि आप भी संतान सप्तमी का व्रत विधान सहित कीजिए, जिससे तुम्हारा यह संकट दूर हो जाए। लोमस ऋषि ने कहा, हे देव की भूषण ब्राह्मणी के मुख से अपने पूर्व के जन्म की कथा व्रत संकल्प इत्यादि सुनकर रानी को पुरानी बातें याद आ गई और पश्चाताप करने लगी तथा भूषण ब्राह्मणी के चरणों में पड़कर क्षमा याचना मांगने लगी। भगवान शंकर पार्वती जी की अमर महिमा के गीत गाने लगी। दिन से रानी नियमानुसार संतान सप्तमी का व्रत किया और जिसके प्रभाव से रानी को संतान सुख भी मिला तथा संपूर्ण सुख भोग कर रानी शिवलोक को गई। भगवान शंकर के व्रत का ऐसा प्रभाव हुआ कि पथभ्रष्ट मनुष्य भी अपने पथ पर अग्रसर हो जाता है और अनंत ऐश्वर्य भोग कर मोक्ष प्राप्त पाता है। लोमस ऋषि ने फिर कहा, हे देव की, इसलिए मैं तुमसे भी कहता हूँ कि तुम भी इस व्रत को करने का संकल्प अपने मन से करो, जो तुमको भी संतान सुख मिलेगा। इतनी कथा सुनकर देवकी ने हाथ जोड़कर लोमस ऋषि से पूछने लगी कि हे ऋषिराज, मैं इस पुनीत उपवास के अवश्य करूंगी, किंतु इस का कल्याणकारी। लोमस ऋषि बोले, यह पुनीत उपवास भादो के महीने में शुक्ल पक्ष की सप्तमी के दिन किया जाता है। उस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर किसी नदी अथवा कुएं के पवित्र जल में स्नान करके निर्मल वस्त्र पहनने चाहिए। श्री शंकर भगवान तथा जगदम्बा पार्वती जी की मूर्ति की स्थापना करें। इन प्रतिमाओं के सम्मुख सोने चाहिए अथवा तांबे अथवा रेशम का एक गांडा बनावे। गांडे में 7 गांठें लगानी चाहिए। इस गांडे को धूप दीप अष्टगंध से पूजा करके अपने हाथ में बांधे और भगवान शंकर से अपनी कामना सफल होने की प्रार्थना करें। तदंतर 7 पुआ बनाकर भगवान तथा भोग लगावे और साथ ही कुएं एवं यथाशक्ति सोने अथवा चांदी की अंगूठी बनवाकर इन सबको एक लंबे पात्र में रखकर और उनका 16 विधि से पूजन करके किसी सदाचारी धर्म श्रेष्ठ सत्प्रताप ब्राह्मण को दान देवे। इसके पश्चात 7 पुआ स्वयं प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। इस प्रकार इस व्रत का पारायण करना ही चाहिए। प्रति साल की शुक्ल पक्ष की सप्तमी के दिन यदि कि इस व्रत को इस प्रकार नियम पूर्वक करने से सभी समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और भाग्यशाली संतान उत्पन्न होती है तथा अंत में शिव लोक की प्राप्ति होती है। संतान सप्तमी व्रत कथाया बोले शंकर भगवान की जय। अग्नि लग गई। भगवान की जय। बोले शंकर भगवान की जय। जय शिव ओंकारा स्वामी, जय शिव ओंकारा,
ब्रह्मा विष्णु सदाशिव ब्रह्मा विष्णु सदाशिव अर्धांगिधारा। ओम जय शिव ओंकारा एकानन चतुरानन पंचानन राजे स्वामी पंचानन राजे। हंसासन गरुड़ासन हंसासन गरुड़ासन वृषवाहन साजे। ओम जय शिव ओंकारा। दो भुज चार चतुर्भुज दस भुज अति सोहे स्वामी दस भुज अति सोहे। तीनों रूप निरखता तीनों रूप निरखता त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओंकाराय माला वनमाला मुंडमाला धारी स्वामी मुंडमाला धारी। त्रिपुरारे कंसारी त्रिपुरारे कंसारी करमाला धारी। ओम जय शिव ओंकारा। हे गुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे प्रभु प्रेम सहित गावे। कहत शिवानंद स्वामी मन भजत हरि हर स्वामी मन वांछित फल पावे। ओम जय शिव ओंकारा स्वामी जय शिव ओंकारा स्वामी जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदाशिव ब्रह्मा विष्णु सदाशिव अर्धांगिधारा। ओम जय शिव ओंकारा। कर्पूर गौरम करुणावतारं संसारसारं मुनीन्द्राणं सदा वसन्तं विद्यारविन्दे भगवानि चैतन्यमा मंदारमाला कुत्राले कपालमाला शंखेकराय दिगंबरां च दिगंबराय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। ऐसे प्रदक्षिणा कर लेंगे। यानि कानि च पापानि जन्मांतर कृतानि यातानि सर्वैः दुःखं। यानि कानि च पापानि कैसे करें। यानि कानि च पापानि जन्मांतर कृतानि च यातानि सर्वाणि न सन्तु प्रदक्षिणां पदे पदे। बोले गणेश भगवान की जय सियावर रामचंद्र की जय उमापति महादेव की जय। बोल बजरंग बली की जय दुर्गा मैया की जय शारदा मैया की जय कालिका मैया की जय। बोले सभी देवी देवताओं की जय। हर हर महादेव। श्री शंभु। तुम्हारे नहीं थे ना। हाँ तो होगा ताका होगा। अबे हाँ 11 बजे रात तक की भाई संतान साथ है। अरे तबे तो सब है भाई ऐसा ना है तब व्रत तब भाई वो भाई करीब जितनी यूं जब तक पूज न ले तब तक तभी नहीं करिए शाम तक तो ऐसा रही। शाम तक तो नहीं। हाँ ठीक। हाँ चलिए अग्निदेव के जल घुमाई। पानी में रख के रहे वो मंजू तो वो फूल जाएगा। नचरिया गए अरे वो गोरसी अग्निदेव के जल घुमाई। यदम मग्नैर अग्निदेवताभ्यो नमः। आचमनीयां जलं समर्पयामि गंगे च यमुना चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलस्मनि मग्नैर अग्निदेवता। थोड़ा हल्दी चंदन टीक दी। श्रीखंड चंद्रम महादिव्यम गंधस्मनुवरम विलेपनम सुरेशम चंद्रम प्रतिगृतम। एदम अग्नैर महादेवताभ्यो नमः। श्रीखंड चंद्रम दिव्यम गंधस्मनुवरम विलेपनम सुरेशम चंद्रम प्रतिगृतम। इदम अग्नैर महादेवताभ्यो नमः। थोड़ा चावल छोड़ दी। अच्छतम सुरेशम कुंकुम शोभितम भक्तम वेदितम गृहाणम परमेश्वर इदम अग्नैर महादेवताभ्यो नमः। अच्छतम समर्पयामि। हाँ साकरम मिलाई। देखा आरती बनेगी। आरती बना दे। इठे थाली में चावल को कहीं चाहिए इठे। ये डब्बा में है कट्ठा वाले तो पहले फिर चावल डाल तो कट्ठे पान के पत्ता आवे थे नहीं आए कोठे एंटे के चाची एंटे पान के पत्ता हटावे दे थोका एंटे अलमारी पर ही नीचे वाली चलिए हवन करेंगे। ओम प्रजापते नमः स्वाहा। ओम प्रजापते नमः स्वाहा। ओम गंगणपते नमः। मन मन बोलता जाए। ओम गंगणपते नमः स्वाहा। ओम बंबर महादेवताभ्यो नमः स्वाहा। ओम इष्ट देवताभ्यो नमः स्वाहा। ओम कुल देवताभ्यो नमः स्वाहा। ओम बंबर महादेवताभ्यो नमः स्वाहा। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडे विच्चे नमः स्वाहा। ओम देवी चांडके नमः स्वाहा। ओम सावित्री विद्याजया नमः स्वाहा।
ओम सचिव पुरंद्राभ्यो नमः स्वाहा। मातृ चरण कमलेभ्यो नमः स्वाहा। ओम सिद्ध बुद्ध सहिता श्री मनमहागणाधिपतये नमः स्वाहा। जब हो सब अर्प कर दी, ठीक है। जैसे ना स्वाहा बोला जाए फटाफट ओम सिद्ध नाक बुद्ध जाए। सहिता श्री मनमहागणाधिपतये नमः स्वाहा। फिर मगिया लोग बस जल तेल बोल दी ना मैं दीपक से। हाँ जल घुमा दी अग्निदेव के। इदम अग्नये नमः अग्निदेवताभ्यो नमः आचमनीयां जलम समर्पयामि पुनः आचमनीयां जलम समर्पयामि। इदम अग्नये नमः अग्निदेवताभ्यो नमः आचमनीयां जलम समर्पयामि। प्रणाम कर ले अग्निदेव का। हो या अग्निदेव का थोड़ा बाहर कर दें। हम्म। उठा रखाइए मत मोबाइल।